जिस शख्स से तुम मोहब्बत करती हो उसकी माँ है। अपने अपने ज़र्फ की बात होती है और ये सोचकर अपनी सास की खिदमत मत करो कि वो तुम्हारी सास है और उनसे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है, बल्कि ये सोचो कि वो बुजुर्ग हैं। मेरे अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं बातें भी सुनूं और फिर इज्जत भी करूं। देखो तुम्हारा शौहर अपने माँ बाप के लिए कितना उदास है। तुम अपने माँ बाप की बातें सुनकर उनकी इज्जत करती हो ना, या उनके सामने भी ऐसी जबान चलाती हो। अगर वो तुम्हारे ऊपर ऐसी पाबंदी लगाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसे आंटी आप किससे रह रही हैं? लैला के सास ससुर के साथ मुश्किल नहीं हो रही आपको? बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारी। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो खुद ब खुद आपको इज्जत मिलती भी है, और यही तरबियत मैंने लैला की भी की है। वैसे आंटी आप किससे रह रही हैं? लैला के सास ससुर के साथ मुश्किल नहीं हो रही आपको? बिल्कुल भी नहीं। दादी ने मेरी अम्मी का जीना हराम कर दिया था और मेरी अम्मी कहती हैं कि ये भी दादी की बेटी हैं। जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो खुद ब खुद आपको इज्जत मिलती भी है, और यही तरबियत मैंने लैला की भी की है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया है उसको। हम उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारी। वैसे मैंने तुम्हें एक मशवरा देना था। ठीक है ये खीर में मीठा तुमने कुछ ज्यादा डाल दिया। जिंदगी की करवाहट थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ मिठास अपने सोच और रवैये में भी लेके आओ, और आइंदा जब हमारे घर आओ तो हमारे यहाँ सिर्फ नई डिश मत लेके आना, बल्कि नई सोच भी लेके आना, समझी? जी आंटी। मैं तुम्हारा डोगा खाली कर देती हूँ। थैंक यू आंटी। बेटा थैंक यू तो तुम्हारा करना चाहिए मुझे। I'm so proud of you बेरी जान। अकमल का फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ता हूँ आपको, पापा बैठे और रास्ते में कुछ बातें भी कर लेंगे हाथ पकड़कर। बहन भाई कि लड़कियों का तालीम हासिल करना और उसको इस्तेमाल करना कितना जरूरी होता है। अब आपको समझ में आया? शाहिदा बाजी समझ गई। ज़ुबिया बाजी नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं आपा, आप पहली दफा हमारे घर आए हैं। भाई के घर से आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकती हो। मैं अभी नजमा से कहकर खाना रखवाती हूँ। अरे नहीं लैला रुक जाओ प्लीज। हाँ मखा इतनी बड़ी बात कह दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बात क्लियर हो गई है ना? बहुत मैं शर्मिंदा हूँ बस। आप खाना खाएं और फिर मैं आपको छोड़ के। आई एम सो सॉरी। क्या है? छोड़े ना बात। सो सॉरी लैला। लैला के अम्मी अब्बा यही है? हाँ अभी तो यहाँ ही है। ऐसे बड़ी चालाक है आपकी बहू। नौकरी की भी इजाजत ले ली आपसे। माँ बाप को भी यही अपने पास रखा हुआ है। मैं होती ना तो कभी आपको यहाँ ना आना पड़ता, साथ ले जाती आपको अपने घर। वैसे मेरा सारा ध्यान तो आप ही की तरफ लगा रहा। फिर तुम्हारी सास भी यही कहती कि बहू बहुत चालाक है, माँ बाप को अपने घर ले गई है। दूसरों पर तनकीद करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि कभी न कभी हम भी इसी मकाम पर थे। आप कुछ बदल से गए अब्बा जी? बदला नहीं हो, कुछ बातें समझ में आ गई है। चले आप लोग यहाँ खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए? बात सोच समझ कर करनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में इसी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई कि जो आप रफीक भाई के साथ उल्टा सीधा खाते पीते रहते हैं ना। मेरे ख्याल में अब हमें घर वापस चलना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अभी तो मैंने तजवीज शुरू की थी रफीक भाई के साथ। बहुत अच्छे उस्ताद हैं वो। घर जाइए और रूटीन में वापस आइए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन किसी ऑनलाइन उस्ताद से कंसल्ट कर लीजिएगा। बस बहुत हो गया। हाँ वैसे बहुत हो गया, अब चलना चाहिए। शाकिरा की भी कॉल आई थी और खान सामान जी भी वापस आ गए। बेटी के घर कितने दिन रहेंगे? वाओ जबरदस्त। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आज कह रहे हो? बिल्कुल सच। बॉस ने आज मुझसे सॉरी की, बल्कि कल ही ऑफिस ज्वाइन करने का कहा। और हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। बच्चे मतलब तुम बच्चा देना क्या? हम कहाँ था? इसलिए मैं कह कर बताऊँ, तो बस सबर ही नहीं है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं ना मुझे यकीन नहीं आ रहा कब कैसे हो गया। को सबसे पहले पता चल जाता है। और रही बात यकीन की, तो टेस्ट करके तुम्हें भी आ जाएगा। घर तो वापस जाना है, कल नहीं तो परसों। तो फिर क्या प्रोग्राम है? एक बात कहूँ, कैस और कैस के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इस्लाह करते हैं। अगर वो गलती भी करते हैं तो हर धर्मी नहीं करते, अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ? मेरी मजाल है कि मैं आपको, तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। आप सबसे अच्छे इंसान हैं। सब समझ रही हूँ मैं, पर ऑन अ सीरियस नोट अशर, अब हमें घर चलना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ? मेरी मजाल है कि मैं आपको, तुमने गलती की है जीशान, लेकिन उसका हल मैंने निकाल लिया। तुम्हारी और सिद्रा की शादी हो जाए। शादी मेरी और सिद्रा की? मैंने तुम्हारी फूफो से बात की, उन्हें कहा है कि मजीद और राशिदा को समझाएं, वो मान जाएंगे। तुम सिद्रा को पसंद करते थे ना, तभी तुमने ये सब।
आप सिद्रा वो मान जाएगी? हाँ बेटा, जब उसके माँ बाप मान जाएंगे तो वो भी मान जाएगी। कभी नहीं मानेगी अम्मी। क्यों नहीं मानेगी? क्या कमी है तुम? वैसे भी लड़कियों का दिल नाजुक और हमदर्द होता है। जीशान, तुम्हें सिद्रा से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी माफी से उसका दिल पसीज जाएगा और फिर तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। वो मान जाएगी। दिल को सुकून मिल जाएगा। इस तरह से माफी मांगूंगा। वैसे भी थक गया हूँ मैं ये बोझ उठाते उठाते। हुआ क्या है भाई साहब? क्या हुआ है? कुछ नहीं बहन जी, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसने कहा ये सब? जवानी का खुमार है। उसका कोई तो थप्पड़ पड़ेंगे ना तो सारा खुमार धुआं बन के निकल जाएगा। अगर कैस का अफेयर चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई इतनी सिंपल बात नहीं है। यार किसने कहा मेरा अफेयर है? कौन झूठी खबरें फैला रहा है मेरे बारे में? कौन भड़का रहा है आप लोगों को? झूठी खबरें कोई नहीं फैला रहा है। मेरी बेटी एक चीटर के साथ एक मिनट भी नहीं रहेगी। यानी क्या हो रहा है यार? अकमल ने खुद देखा है तुम्हें उस लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के। अकमल भाई ने मुझे देखा। अकमल भाई ने? जी, और अकमल क्यों झूठ बोलेंगे? और तुम्हें क्या जरूरत थी कैस? पहले मोहब्बत की शादी कर तो चुके हो। 100 बातें सुनाई अकमल ने मुझे कि तुम्हारे तो सारे के सारे भाई आशिक मिजाज हैं। वैसे कुछ बताना था आपको। क्या? जीशान का एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ जीशान को? पूरी बात बताओ। रफीक साहब से मिलने चले, उसकी खैरियत तो पूछा है। अब बेहतर है, वो घर आ गया है। आप लोग परेशान ना हो। लगता है तुमने बात गौर से सुनी नहीं है। जीशान गुनाहगार है। दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी। क्योंकि उसने अपने तुम ही समझाओ अपने अब्बा जी को। ऐसे लड़के की खैरियत मालूम करना मैं नहीं चाहता। मजीद बार बार फोन कर रहा है। वो लोग वापस आना चाहते हैं, ये मानते ही नहीं। तरस गई हूँ अपने बच्चों से मिलने को। अब्बा जी माफ कर दें, अम्मी जी की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, एजाज भाई सब्जियां ले आए हैं। मजीद भाई मेरी जिम्मेदारी लगा के गए थे सफर जाने से पहले कि आपको घर का ख्याल रखूं। शुक्रिया तुम्हारा बहुत। शुक्रिया की क्या बात है आपा? हाँ, एजाज भाई मुझे एक किताब चाहिए, ला देंगे? मुझे नाम लिख के दे दो, मैं शाम तक ले आऊंगा। आपा मैं बाहर वेट करता हूँ। ठीक है। ठीक है। मुझे तो पहले से यकीन था कि मेरा बेटा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। सबसे पहले थप्पड़ आप ही ने मुझे मारा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। जितना ज्यादा यकीन उतना ज्यादा रिएक्शन। थैंक यू आंटी। मीठी बातें करती। घर तुम्हारे भरोसे पे ही चल रहा था बेटा। थैंक यू तो तुम्हारा करना चाहिए मुझे, और मैंने तुम्हें। थैंक यू की क्या बात है आंटी? घर मेरा और कैस का है तो मेहनत भी हम दोनों करेंगे। अब आपको समझ में आया कि लड़कियों का तालीम हासिल करना और उसको इस्तेमाल करना कितना जरूरी होता है। इधर आओ लैला। I'm so proud of you मेरी जान। शाहिदा बाजी समझ गई, ज़ूबिया बाजी। बात कर रहे थे। अम्मी, आप उस दिन पप्पू से क्या बात कर रही थी? क्या बात करी? सब सुन लिया था मैंने। मुझे नहीं करनी फैसल भाई से शादी। पहले भी बताया था मैंने आपको। ये जो आप सोच रही है ना मेरे और फैसल भाई के रिश्ते के बारे में, वो है जो आप इस बात को। तमीज से बात करो शफा। वार्निंग देके चले मैं जो भी जाती सोच रही हूँ तो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही सोच रही हूँ। हाँ कर दे। और फैसल इतना सादतमंद तमीजदार बच्चा है, और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी प्यार करने वाली फुप्पू है, इकलौता बेटा है। ना कोई नंद का झंझट, ना जिठानी, ना दिवरानी का कोई झंझट। पहली बात तो ये कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो मैं कौन सा तुम्हारी अभी शादी कर रही हूँ? और दूसरी ये कि कजन से तो बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन शादी तो करनी है ना, और कजन से क्यों नहीं करनी? शादी करना चाहती। ये आजकल अजीब बीमारी शुरू हुई है। ये सारे खराफात ना तुम्हें फोन से खाता है। जरा कम इस्तेमाल किया कर। कजन से शादी नहीं करनी, कजन से शादी नहीं करनी। खराफात नहीं, मालूमात देता है ये फोन। और अम्मी, कजन से शादी ना करना कोई। और तुम्हें क्या जरूरत थी कैस? पहले मोहब्बत की शादी कर तो चुके हो। पापा उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं ऑफिस जाता हूँ, किसी लड़की के चक्कर में नहीं जाता। तुम सुन रही हो लैला? ये क्या क्या कर रहा है तुम्हारा मियां? तुम अपने ऑफिस नहीं, उस लड़की से मिलने उसके ऑफिस जाते हो, और इसकी बहन हमारे सामने खुद आकर अपने भाई के पोल खोल रही है। प्लीज, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चलो, हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। आंटी प्लीज, लैला सब जानती है। लैला ये जानती है कि तुम उसे चीट कर रहे हो। नहीं, डैडी, मम्मी, प्लीज हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। बहन जी आप फिक्र ना करें, हमारे होते हुए ये ऐसी वैसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। हम समझा रहे हैं ना कैस को। रफीक साहब, वो ना सिर्फ सोच चुका है, कर भी रहा है।